मैं लाइक्राम का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लाइक्सर मैथ में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विज्ञान क्या है और विज्ञान के बाद उस विज्ञान की शाखा जिसे हम कहते हैं भौतिकी। भौतिकी के बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने स्पष्ट खड़ा हुआ। तो भौतिकी क्या है, इसकी परिभाषा और भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है, ये दो विषय क्लियर करने वाला हूँ छोटा सा। तो भौतिकी क्या है, तो भौतिकी यानी हम जिसे बोलते हैं फिजिक्स या फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स शब्द है PHYSICS। ये ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। बड़ा आसानी समझ सकते हैं। भौतिकी जब कहते हैं इसे इंग्लिश में फिजिक्स भी कहते हैं, और फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के शब्द होता है फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी प्रकृति हो गया भाई। दूसरी ओर संस्कृत भाषा में इसे पढ़ते हैं हम नेचर, प्रकृति को। और संस्कृत भाषा में प्राकृतिक शब्द के लिए हमने फिजिक्स शब्द का, भौतिक शब्द का उपयोग किया हुआ है। इसी से बना है भौतिकी। अर्थात हम समझ सकते हैं कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी हमारे सामने ग्रीक भाषा शब्द फ्यूसिस से शब्द निकल के आता है, हमारे सामने प्रकृति। और संस्कृत भाषा के शब्द प्राकृतिक के लिए का उपयोग होता है भौतिक यानी भौतिकी। तो भौतिकी शब्द का जो अर्थ है वो हमारे शब्द निकल के आता है नेचर या नेचुरल। तो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटना, प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटना, प्रकृति में होने वाली घटना। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी जो है विज्ञान की शाखा है, जिसकी परिभाषा हम बनाते हैं। तो भौतिकी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि प्रकाश का सीधा आना, पानी का ऊपर से नीचे जाना, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, ग्रहों का सूर्य के चारों चक्कर लगाना, उपग्रहों को सूर्य के चारों चक्कर लगाना, परिक्रमण काल, ध्वनि और बहुत सारे प्रक्षेप विषय बिंदु हैं, त्वरण, दूरी, चाल। ये सारे विषय हम कहाँ पढ़ते हैं, अपने आसपास के माहौल में पढ़ते हैं, अपने आसपास के वातावरण में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे पढ़ने के लिए इतना स्ट्रेस या इतना दिमाग को बोझ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भौतिकी भाषा है वो प्रकृति है, और प्रकृति हमारे चार ओर है। दिन रात सुबह शाम हम प्रकृति के बीच में ही हैं। तो भौतिकी क्या है, तो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का एक अध्ययन है। इस भौतिकी को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक हमारे पास आता है चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी यानी सन 1900 के पहले की भौतिकी, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रकाश पढ़ते हैं, विद्युत पढ़ते हैं। ये प्रकाश विद्युत कब के विषय हैं, तो चिरसम्मत है हमेशा से। वहीं दूसरी भौतिकी पढ़ते हम लोग आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं परमाणु पढ़ते हैं, मोबाइल के अंतर्गत हम देखते हैं तार बेतार पढ़ते हैं, वायरलेस सिस्टम पढ़ते हैं, प्रिंटिंग में मॉडेम पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। ये सारे विषय कहाँ आते हैं हमारे सामने, आधुनिक भौतिकी में। जैसा कि मैंने आपको बताया तो भौतिकी क्या है और भौतिकी के प्रकार, इतना विषय में लेने वाला था छोटा सा वीडियो। भौतिकी क्या है, तो भौतिकी शब्द के लिए हम अंग्रेजी भाषा में शब्द उपयोग करते हैं। फिजिक्स जो शब्द है ग्रीक भाषा शब्द फ्यूसिस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति के लिए हम लोग अंग्रेजी भाषा में करते हैं नेचर। वहीं संस्कृत भाषा में प्राकृतिक शब्द के लिए हम लोग भौतिकी शब्द का उपयोग करते हैं। तो भौतिकी शब्द यानी किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति और प्रकृति होने वाली घटना। विज्ञान भी क्या है, तो विज्ञान भी क्या है, हमारे चारों ओर रहस्यमय दुनिया में बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन भी हमारा क्या है, विज्ञान है। उस विज्ञान के अंदर प्रकृति में होने वाली घटनाओं को पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, भौतिकी। भौतिकी हमारे सामने दो विषय में बटी हुई है। सन 1900 पहले की भौतिकी को बोलते हैं हम लोग चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स। वहीं 1900 के बाद की जो फिजिक्स है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। हम परमाणु भी पढ़ते हैं, अर्धचालक युक्तियाँ पढ़ते हैं, प्रिंटिंग कैसे काम करती है, मॉडेम कैसे काम करता है, मोबाइल कैसे काम कर रहा है, वायरलेस सिस्टम, रॉकेट जो शब्द है जो आज के निकले हैं 1900 के बाद जो भौतिकी हमारे सामने आई है, जिससे हम कहते हैं क्या, आधुनिक भौतिकी। तो धन्यवाद, आपने इतना सारा वीडियो देखा। और मैं चाहता हूँ इसी प्रकार आप लगातार वीडियो देखते रहे, और कुछ कमी लगती है, कुछ सुधार की आवश्यकता है
तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं आवश्यकता अनुसार उसमें फिर सुधार करूँगा। धन्यवाद।